चलते हैं। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। यहाँ मैंने पहले भी कहा बहुत पुराने रसिक भी बैठे होंगे। आपके घर में भी कभी ऐसा होता होगा जो आने वाले नई जनरेशन आपके पोता पोती आपको कहते होंगे दादू आपकी शादी की कोई एल्बम है क्या? कोई शादी की एल्बम है? तो आप भी कहते होंगे जिनके पास अवेलेबल होगी हाँ वो रखी है। बड़े दिनों बाद याद आई और जाकर अलमारी में से कहाँ से ढूंढ के वो एल्बम आप लेकर आओ और जैसे ही उस एल्बम को साफ करके खोलते हो और आपके बच्चे पूरा परिवार जब साथ बैठा होता है तो एल्बम खोलते ही कहते हैं अरे पापा ये कौन है? अरे ये तो मेरा वो बचपन का याद है। फिर अगली फोटो बाद में खुलती है, पहले अपनी यारी की बातें चल जाती है। अरे हम ऐसे रहा करते थे, अब तो कुछ भी नहीं है ऐसा। अब तो तुम वो आनंद लेते ही नहीं। आजकल के बच्चे कहाँ खेलते हैं? आजकल के बच्चे तो फोन से खेलते हैं। हमारे समय में खेला करते थे, बत्ती बिजली चली जाती थी, सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और तब जो खेल खेला करते पुराना सब याद आ जाता है। एक बार को भूल ही जाते थे कि अब हम बूढ़े हो गए। एल्बम देखते देखते अपनी जवानी याद आती है, अपना बचपन याद आता है। ऐसे ही ये भाव है। यहाँ जो जितने भी बैठे हैं वृंदावन आए तो होंगे, कई बार आए हो या नहीं? कौन कौन आया है? तो आओ आज अपने यार की एल्बम खोलते हैं। आज वो पुराना इश्क याद करते हैं। वो पहली बार कैसे आए थे वृंदावन?
वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। लगाई थी जो ब्रज रज हमने मस्तक पर। चंदन लगाई थी जो ब्रज रज हमने मस्तक पर। परिपक्व कर दिए जाते थे रसिकों के द्वारा। तब सुनते थे वृंदावन ऐसा है ऐसा है। हमीदा हसीना इराक में रहती थी और वृंदावन का कोई पंडित पहुंच गया पड़ोसी के घर में और वहां पर कथा कहने लगा। आसपास सब मुसलमान रहते थे लेकिन एक हिंदू परिवार था। वहां पर वो कथा कहने लगा। हमीदा हसीना अपने धर्म को छोड़कर वहां की बात सुनने लगी तो वो वृंदावन के बिहारी जी की चर्चा करने लगे कि हमारे बिहारी जी कैसे हैं। तेरी सावली सूरत होठ चिरैया जाके मृग के से नयन बने अरुणारे। तेरी सुआ की सी नाक तेरी हंस की सी गर्दन तेरे केश पड़े जैसे भौरा कारे। तेरी लंबी भुजा लगे अति प्यारी और तिरछी नजरिया से प्रेमी उबारे। गले कट जाते करोड़न के जो होते लली तुम नंद दुलारे। जो होते लली तुम नंद दुलारे। हमीदा हसीना ने सुना रही किसकी बात कर रहे हैं? बोले वृंदावन का। वृंदावन का ठाकुर है ये इतना सुंदर। किसी की साबुत गगरिया ना फोड़े किसी की चुनरी खींची। ऐसी ऐसी बातें करने लगे। हमीदा हसीना के मन में आया। तो ऐसे ही जब हम पहली बार पुरानी बातें कर रहे हैं बहुत पुरानी। हम पहली बार वृंदावन कब गए? जब ये सारे रसिक आए होंगे कीर्तन करने, किसी मंडल ने करवाया होगा, रास लीला करवाई होगी तो बताने लगे, वृंदावन की चर्चा करने लगे। जब चर्चा सुनी अच्छा ऐसे हम कब जाएंगे वृंदावन अंदर एक। और जैसे ही सुनाकर कितने सम्मेलन सत्संग अटेंड किए पता चला अब तो वृंदावन जाना है, पहली बार जाना है। और पहली बार पहुंच गए वृंदावन। उस समय ये नहीं होता था कि इधर देखें उधर देखें। अब तो ये होता था कि वृंदावन पहुंचते कैसे देखें तो सही वो बिहारी जी हैं कैसे। सबने कहा ये धाम धाम इसकी रज। उस गांव के कुंवर के भी सदके जहां मेरा यार बसता, इसको माथे लगाओ माथे लगाओ। ये ब्रजरज है। और उस समय जिस भाव से जिस श्रद्धा से हमने उस भूमि को प्रणाम किया, उस धरा को प्रणाम किया। समझ चंदन लगाई थी जो ब्रजरज हमने मस्तक पर। समझ चंदन लगाई थी
हमने मस्तक पर। सुखद एहसास। हाँ साडे यार दी नगरी आ गई। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना हाथ उठा के बोलिए याद आता है। वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम, उठ गए जो कदम आ गए आ गए आ गए पास हम आ गए पास। लोगों से पूछ रहे भैया बिहारी जी का मंदिर कहाँ है? मन काबू में नहीं है। उस समय अवस्था भी जवानी थी। दौड़ के जा रहा है, शरीर से ज्यादा मन दौड़ रहा है। अरे भैया बता दो कोई बिहारी जी की गली कहाँ है, बता दो किधर जाना है, किधर मुड़ना है। रास्ता पूछते पूछते तब कहाँ ये गाड़ियाँ पैदल भागते जाते थे, कहाँ भीड़ हुआ करती थी इतनी। दौड़े दौड़े गए और जैसे ही गए बिहारी जी के मंदिर में, फिर ये नहीं बोले, फिर ये बोल रही थी। पहली बार देखा तो ये नहीं बोले, ये बोल रही थी। क्या बोल रही थी? सब भूल गए। तुझे जब देखा तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। चंद लोग ही होते हैं वो, चंद लोग, वरना अभी भी कई बैठे होंगे। इस बार कहाँ जा रहे हैं? बोले इस बार खाटू जा रहे हैं, अगले महीने वृंदावन जाएंगे, उससे अगले महीने बोले हम द्वारका जी जाएंगे, उससे अगले महीने बोले जगन्नाथपुरी जाएंगे। बद्री केदारनाथ भी हो आए, एक ही इच्छा रह गई है। लेकिन चंद लोग होते हैं। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। इतनी भीड़ में वो लाखों में
मुझे देखकर वो लाखों में तेरा एक इशारा याद आता है। वो लाखों में तेरा एक इशारा याद आता है। आंखों ही आंखों में मुलाकात हो गई, मुंह से कुछ नहीं कहा और बात हो गई। कितने सी आज तक मुंह से नहीं बोले बिहारी जी, कहाँ थी सखी आज तक, तू तो मेरी है, बस मेरी है। पर ये इशारा भी किसी किसी को होता है, करता तो वो सबको है। मेरे किशोरी जी आज भी सबके लिए उसी मुद्रा में खड़ी हैं, रुक जा और यहीं रह जा। आज भी उसी मुद्रा में खड़ी है। इशारा तो सबको करता है, लेकिन समझ किसी किसी को आती है, ये इश्क की भाषा। और जिसको आ गई तो वो 35-35 साल से परिक्रमा ही लगाई जा रही। जिसको समझ आ गई, बाबा जब से आए बरसाने की दंडोती लगाए जा रहे हैं, महल में नहीं जा। जिसको समझ आ गई, वृंदावन में पागलों की तरह पड़ा है, उसको तुम्हारा ज्ञान, उसको तुम्हारा सम्मान, उसको तुम्हारा मान कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हजारों की भीड़ में इसने एक इशारा कर दिया है कि अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हो आए, हर जन्म में हो आए, खाली है धक्के हर जगह के। अब तेरा यार तेरे सामने खड़ा है, अब कहाँ जाना है? उस समय तो ऐसा होता था, मैं कई मंचों पे जब जब ये भजन गाया मैंने, उस समय मोहब्बत की भाषा समझने वाले ऐसे लोग भी होते थे। वहां से पुजारी जी पेड़े फेंकते थे, लूटते थे कि एक मिल जाए बस। और कहीं गलती से बिहारी जी के गले की फूल माला ऐसे उठाकर गोसाई जी ने फेंक दी, और जिसके गले में पड़ गई पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। अब तो तू ही मेरा पति है, तू ही मेरे। ये इशारा है उसके लिए। अरे उसने मेरे गले में माला डाली, गोसाई जी ने फेंकी, जाने कहीं और आई मेरे गले में। अब तो पूरा जीवन तेरे पे न्योछावर है, मुड़ के नहीं देखा संसार की तरफ। ऐसी भी है। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। वो लाखों में तेरा एक इशारा याद आता है। वो लाखों में तेरा एक इशारा याद आता है। वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। वहां से आए, फिर एक नया मंडल बन गया। इसलिए अब कीर्तन कराएंगे। अब मान सम्मान की चाहना के लिए कीर्तन नहीं होते। तब नंदलाल दी 10 कोई गल में पतरी नु खोल बंडता। हम रोज रोज नहीं जा सकते,
लेकिन यार की बात सुनने के लिए, अपने इश्क, अपनी मोहब्बत, अपने प्रेम के पौधे को पोषित करने के लिए, पानी देने के लिए फिर वहाँ से रसिकों को बुलाया जाता है, फिर सम्मेलन कराया जाता है, फिर वो प्यारा वो यार याद आता है, वो इश्क का दर्द जागता है, फिर वृंदावन में जाने की एक ठसक सी लगती है कि चलो भैया अब हो गया विश्राम, चलते हैं। वो टेढ़ी टांग वाला खड़ा हमारा इंतजार करता है। वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। चौखट पे बैठा था, भूला कर होश दुनिया के तेरी चौखट पे बैठा था। फिर तो बैठ गए, अब खाने को मन नहीं है। अब तो बच्चे अंकुश बर्दाश्त करते ही नहीं, अब तो बच्चे डांट बर्दाश्त करते ही नहीं। हर कोई ये कहता है बंधन में नहीं रह सकते थे। उस समय माता पिता का एक अंकुश होता था और अवस्था ऐसी कि छोटी उम्र में ही बिहारी जी का इश्क का रोग लग गया। फिर क्या है, 15-15 दिन जा रहे हैं वृंदावन, 20-20 दिन रह कर आ रहे हैं। फिर पीछे से माता पिता आते हैं, संतों के पास जाते, इसको समझाओ घर चले। घर जाए, घर भी देखना है, कोई कारोबार देखे इसकी शादी। जब देखो वृंदावन, जब देखो वृंदावन। 15-15 दिन कैसे बीत जाते थे पता नहीं लगता था, कैसे बीत जाते पता। बिहारी जी की जय जय प्यारे, बिहारी जी के मंदिर के कीड़े काटने हैं। क्यों श्री भी ऐसा होता था या नहीं? फिर माँ बाप संतों के पास जाते थे, इनको समझाओ। और जिस समय वापसी जाते थे तो गली में मुड़ मुड़ के देखते थे कि शायद कोई रोक ले, शायद ठाकुर जी बाहां पकड़ के कहते मत जा। तब ऐसे हंसते हंसाते थोड़ी ना आते थे वृंदावन से। आंखें तब तक रोना बंद नहीं करती थी जब तक ये ना पता चल जाए कि अगली बार कब जाना है। भूला कर होश दुनिया के तेरी चौखट पे बैठा था। भूला कर होश दुनिया के तेरी चौखट पे बैठा था। भूला कर होश दुनिया के तेरी चौखट पे बैठा था। भूला कर होश दुनिया के तेरी चौखट पे बैठा था। नजर से आंखें केवल बिहारी जी की आंखों में देखती थी, शायद रोक ले। नजर से तुमको हाले दिल सुनाना याद आता है। नजर से तुमको हाले दिल सुनाना याद आता
हजारों बेबसी थी वो, इतनी बेबसी थी कि रह नहीं पाते थे। माता पिता घसीटते हुए ले जाते थे, मार भी पड़ जाती थी। हजारों बेबसी में वो दीवाना याद आता है। हजारों बेबसी में वो दीवाना याद आता है। थे बसा कर मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा के मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। ये मोहब्बत भी पक्की होती थी, ये रंग भी पक्के होते थे। क्यों? क्योंकि ये फोन में कैद नहीं होते थे। ये फोटो खींच खींच के फोन में कैद करके नहीं ले जाते थे। फोन में कैद की हुई फोटो तो कभी भी डिलीट हो जाती है, लेकिन जो यहाँ बसा कर ले जाते थे आज तक डिलीट नहीं हुई। बसा कर मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा के मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा कर मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा के मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। लिखा जो तब एक से एक भजन लिखे जाते थे। कोई भी हो, गाना आए ना आए, लेकिन भजन तो लिख देता था। वो भजन नहीं होता था, वो अंदर की बात होती थी। लिखा जो शांत ने उस पल तराना याद आता है। लिखा जो शांत ने उस पल तराना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली तेरी याद आया, 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 तेरी याद आया। उचियां लम्मियां सबज खजूरा, उचियां लम्मियां सबज खजूरा। पत्थर जिना दे सावे जिस दम नाले सांझ असांदी ओ दम नजर नावे। गलियां सुनी उजाड़ दिसेंदी वेड़ा वड़ वड़ खावे। यार भरी दुख की वसना जित याद नजर ना आवे। तेरी याद आया, तेरी याद आया, तेरी याद आया, तेरी याद आया। वो लाखों में तेरा एक इशारा याद आता है। हजारों में तेरा एक इशारा याद आता
हो जाइए ताकि जगह मिल जाए बैठने सभी में। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए भैया, सभी जल्दी से, पीछे जो खड़े हैं उनको जगह मिल जाए, आगे आगे। मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वो नजरें मिलाना, वो पल के झुकाना, वो मंद मंद मुस्काना याद हो। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है। मेरे महबूब तुझे तेरी जलवा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे याद है, तुझे याद हो ना हो, कीर्तन विश्राम होता था तो रात को यमुना किनारे पहुंच जाते थे। हमें पता नहीं चलता था चंद्रमा को देखते देखते कब सूरज निकल आता था, लेकिन सारी रात मुझे वो, कोई किसी लता को पकड़ लेता, कोई किसी लता को पकड़ लेता, कोई यमुना के किस किनारे पे बैठ जाता, जिसको वास्तव में पंजाबी च कहने हैं ना कि पिटना पड़ा। वो दिन होते थे, जाने कहाँ गए। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार, वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन कुछ देर को विश्राम देने के लिए राधा नाम लेना पड़ेगा।